वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है। इस वक्त जो अहम तरीन मुकदमा चल रहा है उस पर हम कानूनी माहिरीन की आरा भी आपके सामने पेश कर रहे हैं और सियासी तजिया भी आपके सामने रख रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 1 घंटे के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है और मुलतवी होने से पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत ने परवेज़ इलाही के चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनके वकला से एक यकीन दहानी मांगी है और यकीन दहानी ये मांगी है कि हमें बयान हल्फी दे दें कि आप असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। हम बहाल कर देते हैं लेकिन आप असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। जिसके जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं उस लीगल टीम को, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही की लीगल टीम है वज़ीर आला पंजाब की, वो ये कह रहे हैं अदालत से दरख्वास्त करें कि आप एतमाद के वोट की हद तक, यानी कि असम्बली तोड़ने की पाबंदी से हटकर एतमाद के वोट तक आप हमें जो है हमें रिलीफ दे दें। उस हवाले से उतना हुक्म जारी कर दें, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये कहना था कि हम वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब तलब करते हैं, क्योंकि जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है, तो वहाँ पर उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और इसके साथ 1 घंटा मज़ीद मुशावरत के लिए दे दिया गया है। फरहाद अली शाह जो कि सीनियर कानूनदान है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अदालत इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा सकती जो आइनी इख्तियार से मुतल्लिक हो। जो आइन उसको इख्तियारात दे रहा है वज़ीर आला को, उसको नहीं रोका जा सकता। खालिद नवाज़ घुमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। खालिद साहब, अब तक की जो कार्रवाई है इसको आप एलोब्रेट करें, ये क्या किस तरह की है? बात यह है भजन कि मैं फराद शाह साहब की बात से कुली तौर पर इत्तफाक करता हूँ सही कि अदालत कदगन नहीं लगा सकती है, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह लार्जर बेंच बैठा हुआ है जी, वो भी कोई हुक्म देने से पहले वो सोच रहे हैं, इनके कंडक्ट के मुताल्लिक इनके रवैये को एलेबोरेट कर रहे हैं, उनको कंसाइज कर रहे हैं कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि उनको भी मुश्किल नजर आ रही है कि इनको अपना फैसला देने में वो जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ये समझ रही है कि हम अगर चौधरी परवेज़ इलाही को इस वक्त रिलीफ देते हैं और एक आइनी बहरान का खात्मा करते हैं जिस वक्त पैदा हुआ है एतमाद का वोट ना लेने के, ज़ाहिर है एतमाद का वोट तो उनको लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही ऐसा ना हो कि इसके बाद एक और बहरान पैदा हो जाए। मेरा ख्याल है अदालत इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रही है, सामने रख रही है। बात यह है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। हमेशा हमारी अदालतों ने कानूनी और जो सियासी ज़रूरियात के मुताबिक जेन्युइन और कानून की बुनियाद पे फैसला जात दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि आज जो मोहतरम अली ज़फ़र साहब डिमांड कर रहे हैं, 6 दिन पहले यही बात तो गवर्नर ने डिमांड की थी, बिल के एतमाद का वोट की, ये आज ये बात कर रहे हैं। तब एतमाद आप कह रहे हैं, तब एतमाद का वोट नहीं लिया इन्होंने। वो कह रहे हैं गैर आईनी था, लेटर गलत था उनका, गैर कानूनी था। मैं नहीं समझता कि इसकी लफाजी को या उसके एक्शन को किसी भी लेवल पे 137 पे आके उसको गलत कहा जा सकता है। मैं कहता नहीं, इस बात को आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 7 के तहत आप ये समझने को बिल्कुल ठीक था, आप उसकी नफी नहीं कर सकते उन तमाम चीज़ों के साथ जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कानून आता है, कानून के नीचे फिर उसके नीचे क़वायद ज़वाबित आते हैं। मैं कहता हूं कि क़वायद ज़वाबित जो है ना, वो हमेशा वो आइन के पाबंद हैं। जो भी क़वायद ज़वाबित हैं वो आइन के पाबंद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 137 पढ़े देता हूं, जिसमें क्लियर कट लिखा है जो अमल किया है गवर्नर ने, जो लेटर इशू किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। 137 तो ये कहते हैं कि वज़ीर आला उस वक्त तक वज़ीर आला है जब तक उसको गवर्नर का प्लेयर उसकी खुशनुदी हासिल। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। अगर आप देखें अल्फाज को, 137 द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, जिसमें खुशनुदी शामिल है गवर्नर की। प्लेयर को हम खुशनुदी, यानी कि उसकी खुशनुदी क्यों है कि मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूं कि ही इज फादर ऑफ दी प्रोविंस। उसको उसने जो है उसकी जो मर्जी को, उसकी उसने जो खुशी को जेर नजर रखना है, मलहूसे खातर रखना है। उसके बाद बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लास अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। अगर गवर्नर ने लेटर लिखा है तो उनकी कोई बेसिस हैं, उनकी कोई वजूहात हैं जिसमें डिटेल की हैं उन्होंने लेटर में।
जो 19 दिसंबर को लेटर लिखा गया उसमें डिटेल की गई है बाकायदा कि ये वजूहात हैं जिनकी वजूहात पे आपके जो अलाइज हैं वो आपके अलाइज नहीं रह रहे। आपने जो टीवी पे जो अलहदा इंटरव्यू दिया है और जो दूसरा उनके साथ बैठ के जो आपने अंडर कोर्सिव मेजर्स या प्रेशर वो आपने वो एक कॉन्फ्रेंस में जो उनके साथ बैठ के वो की है नियाजी साहब के साथ बैठ के, उसके बाद आपने जो टीवी पे टॉक शो में जो कहा है, प्रेस ब्रीफ में भी जो कहा है, उसमें वो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं रही है। ठीक है, उन बुनियादों पे इवन उन्होंने ये भी बताया कि किस वजीर के साथ आपका। एक चीज़ खालिद साहब यहाँ पर ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि अगर हम ये कहते हैं कि अदालत जो है मशरूत तौर पर फैसला नहीं दे सकती और ख़ासतौर पर किसी ऐसे इख्तियार के बारे में जो कि वज़ीर आला का आइनी इख्तियार है और उस आइनी इख्तियार पर कदगन नहीं लगा सकती, तो क्या ये फैसला उस फैसले की कंट्राडिक्शन में और तज़ाद में नहीं जाएगा जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को बहाल करते हुए दिया गया था, उनके हवाले से दिया गया था और हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया गया था मुख्तलिफ हवालों से, ये उसकी कंट्राडिक्शन में नहीं जाएगा? फिर 100% उसकी कंट्राडिक्शन में जाएगा सर, इसलिए कि उस वक़्त जो था ना वज़ीर आला, वो चाहता था कि कानून की बालादस्ती हो, कानून अपनी जगह बनाए, कानून के मुताबिक बिजनेस ऑफ दी असम्बली चले। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये नहीं चाह रहे। आप पिछले जब हमजा साहब इलेक्शन में इलेक्ट हुए उससे पहले आप देख लें जो कुछ इन्होंने किया, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। उस जब इन पे खैर किया तो नून लीग ने बहुत कुछ, पुलिस को अंदर पहुंचा दिया, ऐवान के अंदर पंजाब वो अदालत का हुक्म था, नून लीग ने नहीं पहुंचाया था, वो अदालत का हुक्म था। पुलिस अदालत के हुक्म पर नहीं आई थी, पुलिस तो दोस्त मोहम्मद मुजारी के हुक्म के ऊपर आई थी। दोस्त मोहम्मद मुजारी भी तो इन्हीं का था ना डिप्टी स्पीकर, वो नून लीग का तो नहीं था। नहीं, नून लीग से मिल तो गए थे ना, नोटा हो गए थे ना, मिले तो अभी भी नहीं। वो देखें, बात यह है कि वो उसकी अपनी ओपिनियन है ना कि वो किस तरह अपने जो असेंबली के बिजनेस को रन करता है, वो हम तो नहीं उसको कह सकते कि वो हमारे साथ आके मिलो। ठीक है जी, नहीं, आप डिप्टी स्पीकर को नहीं कह सकते कि आपके साथ आगे मिले और जिस तरह वो रन करना चाहता है कर दे, लेकिन आप सप्तान साहब को कह सकते हैं कि मिले। नहीं, किसी को भी नहीं कह सकते, उसकी अपनी ओपिनियन है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं। चलें इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है कि अदालत की तरफ से एक यकीन दहानी मांगी जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बहाल होने के बाद असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और मुमकिन तौर पर जो जवाब सामने आ चुका है वो ये है कि अदालत से बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस हद तक आप फैसला दें कि एतमाद का वोट लिया जाए, आप असम्बली तोड़ने के हवाले से कदगन ना लगाएं। ये बात भी PTI की तरफ से और उनके कानूनी माहिरीन की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कही जा रही है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, क्या और सियासी असरात क्या होंगे बहाल होने पर? मियाँ हबीबुल्लाह सीनियर तजियाकार हैं, कालम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, ये क्या सूरत हाल इस वक्त एक मरतबा फिर जो है हमारी सियासत जो है अदालतों में पहुँची हुई है और अदालत 1 घंटे का इस वक्त वक्फा है, आपको आगे का मंजरनामा क्या, मुमकिन मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? नजीम अली साहब, तमाम तजज़िये, तमाम तजर्बात वो फेल हो जाते हैं जब शख्सियात डोमिनेट करती हैं, जब ख्वाहिशात डोमिनेट कर जाएं, जब देखा जाए कि मुझे क्या सूट करता है, फिर वहाँ ना आइन ना कानून कोई चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। फिर वहाँ देखा जाता है कि अच्छा मैं अपने ज़हन की तस्कीन के लिए या मैं अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए या जिसमें मेरे माली मफादात हैं या सियासी मफादात हैं उसकी तस्कीन के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये देखें, मुझे तो अदालत पर भी हैरानी है कि आप ये कदगन नहीं लगा सकते कि आप असम्बली नहीं डिज़ाल्व करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। असल में तो कानून जो है वो तो देखता है, फाइल देखता है कि इसमें क्या लिखा है, उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते हैं, जिस तरह हमारा अदालतों का एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर कदगन लगाई जाती तो इसका साफ मतलब ये लिया जाएगा कि सिस्टम को चलाना चाहते हैं चलाने वाले, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं खुद इसके हक में हूँ कि सिस्टम चलता रहना चाहिए, लेकिन आप किसी के हकूक पर जो है पाबंदी नहीं लगा सकते। मियां हबीबुल्लाह साहब, परवेज इलाही पर ये कदगन नहीं लगाई जा सकती और कोई भी कदगन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं। हमजा शहबाज पे कदगन लगाई जा सकती थी, उनको मशरूत तौर पे बहाल किया जा सकता था। ये भी तो एक कंट्राडिक्शन आएगी ना। नहीं देखिए मेरे, जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे
तो उनको उनके किसी इख्तियार पर जो है वो कदगन नहीं लगाई गई थी। उसमें सिर्फ ये था कि वहाँ भी वजाहत मांगी गई थी कि क्या उन्होंने जिस तरीके से वो इलेक्ट हुए हैं क्या वो तरीकाकार दुरुस्त है या नहीं है, या उसमें जो जो असम्बली के अंदर मामला हुए थे उस पर असम्बली में जाया गया था। देखिए इसी तरीके से नहीं सर, कदगन लगाई गई थी, आप दोबारा उसको याद कीजिएगा। अच्छा, क्या कदगन लगाई गई थी बताइएगा खालिद साहब जरा। उसमें उस दिन खालिद वाद घुमन साहब हैं जी, सीनियर लॉयर हैं। क्या कदगन लगाई गई थी घुमन साहब? उस वक्त पोजीशन ये थी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले लार्जर बेंच का फैसला आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो 10 मेंबरान हैं उनका क्या स्टेटस है। उन्होंने उधर उसको डिक्लेयर कर दिया कि जो इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद वो फिर समझे कि जो इन्होंने फैसला किया है लार्जर बेंच ने, बाहर आके उन्होंने पहले ढोल बजाया और उसके बाद जब उन्होंने उनको फैसले की समझ आई। कदगन की बात करें, कदगन क्या उस कदगन पे आता हूं जी कि जी सर कदगन क्या लगाई गई? सर उनको पाबंद ये किया गया था कि आप इस तारीख को ये इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, बल्कि ये भी नहीं कि इनको मौका ही नहीं दिया गया था कि किस हद तक वो उस चीज को अपने सिलसिले को या अपनी सिस्टम को चला सकते हैं। सर वो भी असेंबली नहीं तोड़ सकते थे, वो भी असेंबली नहीं तोड़ सकते थे। सर मेरी बात सुने, बात पता है कदगन क्या लगाई गई थी? अब मैं आपको बताता हूँ। कदगन ये लगाई गई थी जो अरकान असेंबली का एक हक छीना गया था, अदालत ने उस पर पाबंदी लगाई थी कि आप वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं खुद जाती तौर पर समझता हूं कि वो आप उसे नाअहल कर दें जो इस्तेमाल करे, लेकिन वो जब उसको ये हक नहीं उससे छीना जा सकता कि आप अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ ये कदगन थी और इसके अलावा और कोई कदगन नहीं। हबीब साहब, अगर इसमें इस बात को आप इस तरह से लेते हैं तो अदालत ने फिर आज 1.5 माह बाद जब उधर कोई बिल के मुतल्लक डिस्कशन हुई थी तो 18 मेंबरान को असेंबली में जाने की इजाजत दी है, तो ये पाबंदी नहीं लगी थी। चले इसको पाबंदी है। मैंने आपको इस वक्त टेलीफोन लाइन पे लिया कि इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है, ये चीज तो मियां हबीबुल्लाह साहब, ये चीज तो वाज़ेह हो गई ना कि अब असेंबली नहीं टूटेगी, कि ये वाज़ेह नहीं है अभी भी? नहीं, अभी भी वाज़ेह नहीं है। देखें अभी रिटर्न जब कोई ऑर्डर आएगा तो फिर उसमें पता चलेगा कि हाँ जी क्या सूरत हाल, और फिर उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये कोई हतमी नहीं है कि इस पे जो अदालत के एक रिमार्क्स हैं उसको हम जजमेंट नहीं कह सकते जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि पंजाब असेंबली जो है टूट सकती है? देखिए हम क्यों तोड़ने के पीछे पड़े हुए? नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ ना टूटे, पता नहीं क्यों मेरी ख्वाहिश है ये सिस्टम चले हमारी। हाँ। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल से लेकर अब तक हमारी असम्बलियाँ, चौथी असम्बलियाँ जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, मैंने और आपने 90 की दहाई देखी हुई है। यहाँ पर असम्बलियाँ तो इस तरह टूटती थी कि वो कचदियाँ वंगा भी किस तरह टूटदियाँ होंगियाँ। तो क्या बात है, दुरुस्त आपने कहा कि हमने 2-2, 2.5 साल, 1.5 साल में असम्बलियाँ टूटती देखी। और खास करके भुट्टो की जो असम्बली थी, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 18 माह के बाद तोड़ दी गई थी। 18 माह के बाद गुलाम हैदर बानी के खिलाफ जो इत्तेमाद की तहरीक लेकर आए थे और वो कामयाब होते बाद उसमें तो वो घंटों के हिसाब से असेंबली तोड़ती रही है। वो इधर असेंबली तोड़ देती, उधर अदालत बहाल करती थी, वो फिर तोड़ देते थे, वो फिर बहाल कर देती। हमने तो वो वाला जमाना भी देखा हुआ। लेकिन असल में स्ट्रेंथन होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम को, असेंबलियों को चलते रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मेरा तजज़िया ये है कि ये सारा कुछ जो है इसीलिए किया जा रहा है, सबको जो है पेश से नहीं दी जा रही है। इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस गए थे असेंबलियां तोड़ने की बात करके, और अब ये सारा कुछ जो अदालत पर ले जाया गया है, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे सारा प्री प्लान था। और ये सारे मामला जो हैं ये सारे आपसे दोबारा भी आते हैं, दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे, आपको दोबारा भी कॉल पर लेंगे। मैं इस वक्त पंजाब असेंबली जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर हंगामा आराई भी हो रही है, शोर शराबा भी हो रहा है और वहाँ पर सख्त माहौल गर्म है। अयाज शुजा साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब। अयाज साहब, पंजाब असेंबली में क्या बना रहे हैं, क्या हो रहा है? ये पंजाब असेंबली में खूब इस वक्त नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और शदीद नारेबाजी में एक दूसरे की क़यादत को भी निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले जब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की और 2 जो बिल थे वो पास करवाए, इनमें सबसे पहला बिल था पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग तरमीमी बिल 2022 और इसको पेश भी किया गया और पास भी कराया गया। इसके बाद खातबिन नबीन यूनिवर्सिटी लाहौर बिल 2022 भी अवान में पेश किया गया और पास भी करवाया गया। इसके बाद जो है वो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया और उन्होंने
कहा कि जी मौजूदा राना मशहूद अहमद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कहा कि इस हाउस में जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है, वज़ीर आला काबीना मौजूद नहीं है। साबिक़ वज़ीर आला ने रियासत मदीना की बात की, अगर रियासत मदीना है तो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दें। राना मशहूद खान की तकरीर पर हुकूमती अरकान ने भी शोर डाल दिया और काफी देर तक एक दूसरे के खिलाफ भरपूर नारेबाजी होती रही। राना शहबाज ने कहा कि अतात आड़ा ने पंजाब में गैर कानूनी काम किए। राना सनाउल्लाह गवर्नर पंजाब को डिक्टेशन दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने हुकूमत पर शब्द खून मारा है, इसकी डिग्री चेक कराएं, वो जारी है। इस गवर्नर को पंजाब में रहने का कोई हक नहीं। इस पर फिर पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइट के सामने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी और ये नारेबाजी अभी तक जारी है, जिस पर राना जी इस वक्त ताज़ा तरीन फुटेज है नाज़रीन जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जो ऐवान में इस वक्त हाल है वो आपके सामने, हाँ वो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। मुझे अय्याज साहब ये बताइएगा कि वैसे तो बड़े अच्छे और बड़े मुक़द्दस क़वानीन हैं और हम बहुत डर जाते हैं कि यार ये तो इस्लामी क़वानीन है, हमने इसके हवाले से बात की, लेकिन टेक्निकली ये बताइएगा कि जब गवर्नर का एक हुक्म आ चुका हुआ है और गवर्नर के हुक्म को आप एक तरफ रहने दीजिए, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी जो है कैबिनेट को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हुए हैं, उसके बाद पंजाब असम्बली में सरकार की तरफ से बिल का आना, कानून का लाना, तो ये तो न सिर्फ गवर्नर के हुक्म के ख़िलाफ़ है बल्कि उस चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के भी ख़िलाफ़ है। तो आप इसको बतौर एक सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार की और पार्लिमानी रिपोर्टिंग में एक बड़ा नाम होने के हवाले से किस तरह देखते हैं? नजीर साहब, इन दोनों बिलों के ऊपर अपोजिशन ने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने इन दोनों बिल्स के एहतराम में आज एजेंडे पर बहुत सारे बिल्स थे लेकिन वो पेश नहीं किए गए। ये दो बिल्स जो थे अपोजिशन ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। एतराज़ इसके बाद शुरू हुआ जब ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। वज़ीर पंजाब और कैबिनेट मौजूद नहीं है। इन दो बिल्स के ऊपर तो उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया। इन दो बिल्स के एहतराम में तो अपोजिशन ने भी कहा कि हम साथ हैं, क्योंकि इन दोनों बिल्स का जो एहतराम और तकद्दुस मलहूज़ खातिर है कि होली कुरान की प्रिंटिंग और इसके अलावा खातमुन नबी यूनिवर्सिटी के हवाले से हम उसकी मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बाद अगर कोई कार्रवाई हुई, सरकारी कार्रवाई हुई, तो वो गैर कानूनी और गैर कानूनी होगी। और ये अपोजिशन ने उसी वक्त पॉइंट आउट कर दिया था और उसके बाद फिर नारेबाजी शुरू हुई और उसके बाद फिर एक दूसरे की क़यादत को भी नारेबाजी में निशाना बनाया गया और अभी तक ऐवान जो है मछली मंडी बना हुआ है। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई और अपोजिशन ने भी इस कार्रवाई पर एतराज़ नहीं किया। तो अगर अपोजिशन इस पर एतराज़ नहीं करती, जिसका कि हक है एतराज़ करने का, तो फिर ये दोनों बिल जो हैं इनकी मंजूर होने में कोई फिर रुकावट हायल नहीं रह जाती। अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त ऐवान के अंदर परवेज़ लाई जो हैं वो तो जाहिर है गवर्नर के आर्डर के बाद भी अगला वज़ीर आला आने तक वज़ीर आला ही रहेंगे। वो वज़ीर आला के मनसब पर, कुर्सी पर और मखसूस सीट पर बैठ सकते हैं। तो क्या पंजाब असम्बली में जो कैबिनेट है वो कैबिनेट भी अपनी जगहों पर मौजूद है? काबीना के लोग उन्हीं सीटों पर बैठे हुए हैं जहाँ पर काबीना के लोग बैठते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ऐवान में हुकूमती बेंचों पर काबीना के अरकान और साथ उनके दो अरकान असम्बली हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो उनकी मखसूस नशिस्तें थी उन पे नहीं वो आज बैठे हुए, वहाँ पर दीगर हुकूमती अरकान असम्बली भी बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी तक हुकूमत अक्सरियत में है तो जो आइज वाली लॉबी है वो उनके पास ही है। और चूंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला ना तो नॉमिनेट हुआ है ना ही मुंतखब हुआ है, इसलिए वो नोज की लॉबी में बैठे हुए हैं, यानी अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। इस वक्त भी इजलास में 264 अरकान असम्बली मौजूद हैं, जिनमें हुकूमत के 149 हैं जबकि अपोजिशन के 115 अरकान असम्बली मौजूद हैं। तो इस वक्त हुकूमती बेंचों पर हुकूमती अरकान असम्बली ही मौजूद है, यानी PTI और मुस्लिम लीग काफ, जबकि अपोजिशन के बेंचेस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, 5 आज़ाद उम्मीदवार और हक पार्टी के मौलाना मावी आजम जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है वो उनके पास है। यानी अपोजिशन बेंचेस अभी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास है। या सर ये बताइएगा कि 371 के ऐवान में 264 अरकान मौजूद हों, हुकूमत के 149 हों, अपोजिशन के 115 हों और इतनी क्रूशियल पोजीशन हो जहां पर आपको किसी भी वक्त कोई भी कानून साजी के लिए आपको अरकान की तादाद जो है पूरी करनी पड़ सकती हो और कोई ऐसी चीज़ भी सामने आ सकती है जिसमें आपको पूरे 186 अरकान भी करने हो, तो अरकान की दिलचस्पी का ये हाल है कि इस क्रूशल टाइम पर भी वो ऐवान में मौजूद नहीं है बड़ी तादाद में। नजीम साहब, ये हम कई सालों से ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 2008 से लेकर अब तक यही हाल है कि ऐवान के इजलासों में अरकान असम्बली की दिलचस्पी का यही आलम है। आज तो फिर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ऐवान को चलाने के लिए तो 93 इनको मेंबर्स चाहिए। हुकूमत को अगर उन्होंने कोई कानून साजी करनी है तो 93 के करीब के चाहे कोरम की निशानदेही ना हो सके, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है अपोजिशन की भी
और हुकूमती अराकीन की भी बहुत बड़ी तादाद। लेकिन इसके बावजूद अय्याज साहब 107 अरकान हुकूमत और अपोजिशन के ऐसे हैं जो इस मौके पर भी ऐवान में मौजूद नहीं हैं। 107 अरकान अभी भी मौजूद नहीं है इस मौके पर भी, अहम तरीन मौके पर भी, जब हुकूमत दाव पर लगी हुई है, अपोजिशन गवर्नर की तरफ से हुकूमत ख़त्म की जा चुकी हुई है और ये कैबिनेट ख़त्म की जा चुकी हुई है, चीफ सेक्रेटरी उस पर नोटिफिकेशन उसका जारी कर चुके हुए हैं। उस मौके पर भी अरकान असम्बली की फिर हम कहते हैं कि जी हम इन सियासतदानों को बड़ा अहम समझे, बड़ा ये लोग जी बड़े मुल्क की तकदीर को संभालेंगे और करेंगे, जो इस मौके पर भी मौजूद नहीं है। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? नजम साहब, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये अब पिछले 8-9 माह से जो इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर सूबों में जो ड्रामा चल रहा है, उसके बाद भी आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि सियासतदानों को इतना ख्याल है अवाम का और मुल्क का, जिस तरह की इक़्तिदार की रस्साकशी पिछले 8 और 9 माह में हम देख रहे हैं, और जबकि आप और मैं और दीगर सहाफ़ी और दीगर जमहूरियत पसंद लोगों की सोच ये थी तो न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही होना चाहिए, तो अब देखें वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो उनके बाद क्या सियासतदानों में इतनी सकत है कि वो इस मुल्क को संभाल सकें या इस मुल्क को चला सकें, या किसी भी ऐसे मामले पर जिसमें उनका आपस में इख्तलाफ मौजूद हो उस पर किसी एक मेज पर बैठ कर उसका कोई हल निकाल सके? आज भी हम लाहौर हाई कोर्ट की तरफ हमारा सबका रुख, हमारा इस सियासी किबला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है कि वहां से क्या फैसला आता है। क्या वो गवर्नर के नोटिफिकेशन को बहाल रखते हैं या उसको मुअत्तल करके चौधरी परवेज आई और उनकी कैबिनेट को बहाल कर देते हैं? हम आपस में बैठकर तो अब भी कोई फैसला नहीं कर पाए। तो फिर आपने ये कैसे ख्याल कर लिया कि इस अहम मौके पर तमाम अरकान असेंबली जो है वो आज पंजाब असेंबली में मौजूद होंगे, क्योंकि इस वक्त सूबे में बहुत बड़ा सियासी बहरान चल रहा है और PTI और मुस्लिम लीग काफ की कोalition हुकूमत क्योंकि खतरे में, इसलिए तमाम अरकान यहाँ हाजिर होंगे। और क्योंकि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया है चौधरी परवेज आई उनकी कैबिनेट को, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान यहाँ पे हाजिर होंगे। ये तो कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तो बजट के मौके पर नजम साहब हमें बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है कि चीफ वेब चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो PTI का हो, किस तरह वो अरकान असेंबली को मिलते और उनकी मिल तरले करके इधर यानी कि असेंबली के इजलास में उनकी हाजिरी चीनी बनाते हैं। तो इस कदर आप कुछ फहमी का शिकार ना हो, ना ही इस कदर तवक्कुआत। अच्छा, इस वक्त जो आप अभी थोड़ी देर पहले मंजरनामा बता रहे थे पंजाब असेंबली का कि वहाँ पर आपस में मुकाबला हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, तो हमने माजी में देखा कि इस तरह के हालात और वाक़यात के नतीजे में एक दूसरे पर हमले भी होते हैं। तो क्या असेंबली में सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर हैं कि अगर ये अरकान एक दूसरे पे चढ़ दौड़ें, एक दूसरे की टांगें तोड़ने की कोशिश करें, सर फोड़ने की कोशिश करें, और जिस तरह माजी में हुआ अभी कुछ अर्सा पहले ही हमजा शहबाज के इंतखाब के मौके पर, तो आपका ख्याल है कि सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त हाल में प्रॉपर हैं? जी, सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल प्रॉपर हैं, लेकिन हालात वैसे नहीं है। ये सिर्फ नारेबाजी तक महदूद रहेगा। उस वक्त जो हालात थे वो एक गमो गुस्सा था हुकूमत के जाने का, और वो चूंकि सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी साबिक डिप्टी स्पीकर की वजह से हुआ था, उनकी रूलिंग की वजह से हुआ था, तो इसलिए उन पर हमला हुआ था। वो आपस में एक दूसरे पर कभी इन्होंने चढ़ाई नहीं की। वो सिर्फ उस दिन एक मौके पर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हालात पहुंच गए थे जब PTI के अरकान असेंबली ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के ऊपर चढ़ाई की थी, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने गद्दारी किया और उनकी वजह से उनकी हुकूमत गई है। अभी तक ऐसे कोई हालात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी की जा रही है, एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तो अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी हुई है, लेकिन अदालत में ये इस चीज़ की बैरिस्टर अली ज़फ़र यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम एतमाद का वोट ले सकते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के सिर्फ 149 अरकान वहाँ पर मौजूद हैं ऐवान में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस वक्त उनको एतमाद का वोट लेना पड़े तो इस वक्त नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इसके लिए कम से कम 186-187 अरकान दरकार होंगे इनको। नजम साहब, 186 अरकान की सादा अक्सरियत चाहिए, लेकिन अली ज़फ़र साहब ने ये नहीं कहा कि वो अभी एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अदालत को कि इसके लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, और उन्होंने कहा इसकी आइन और कानून में 3 से 7 दिन का वक्त मौजूद है। जबकि मंजूर भट्टू केस को देखा जाए तो उन्होंने उस वक्त इसी अदालत आलिया ने 10 दिन का वक्त दिया था उनको एतमाद का वोट लेने का। तो उस सूरत में ऐसे तमाम अरकान असेंबली जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो आज लाहौर नहीं आए, उनको भी पहुंचने का कहा जा सकता है। ताहम आज भी ये तादाद जो है ये बड़ी तादाद है। 10 मुस्लिम लीग काफ के अरकान मौजूद हैं, जबकि बाकी PTI के मौजूद हैं। PTI के कुछ अरकान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, एक की कीमोथेरेपी हो रही है, इस वजह से उनके अरकान की तादाद पूरी नहीं है। लेकिन अगर आज गवर्नर पंजाब जो है वो किसी अपोजिशन को दावत देते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत बनाने की, तो उनके भी 115 अरकान ही मौजूद हैं, वो भी हुकूमत नहीं बना सकेंगे।
तो सही है, इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, दोनों का इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये इजलास इस तरह कब तक चलता हुआ नज़र आ रहा है, इसका आगे का एजेंडा क्या है और ये कब तक चलेगा, और क्या क्या कानून साजी मजीद या क्या यहाँ पर कार्रवाई होएगी? जी, अब कानून साजी कोई नहीं होगी, सिर्फ ये जो एक सियासी जंग थी वो भी तकरीबन खत्म होने के करीब है, और ये नारेबाजी भी खत्म हो गई है। अब राना मसूद जो है वो डाइस पे आ चुके हैं, वो अपोजिशन के जानिब से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, और अब ये सारी जो अपोजिशन और हुकूमती क़यादत है ये बाहर मीडिया के डाइस पे आकर अपनी जंग लड़ेगी। मेरा ख्याल है कि इजलास अब से कुछ देर बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अयाश जी, हमें पंजाब असम्बली की सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ एक जहाँ पर मैदान लगा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, दूसरा मैदान लगा हुआ है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 1 घंटे का वक्फा किया गया था, और हुकूमत जहाँ वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा जा रहा है, उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो इस अमर की यकीन दहानी करवाएं कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। पंजाब असम्बली की सूरत हाल आपके सामने आ गई भी है, तहरीक एतमाद जो थी वापस ली जा चुकी हुई है। अयाशी जी बता रहे हैं कि 3 से 7 दिन कम से कम दरकार होंगे मंजूर वट्टू केस में, ये 10 दिन तक पहुँचे थे। लेकिन जहाँ पर हम बाकी लोगों की बात करते हैं तो वो तमाम लोग जो अपनी जगह पे उनकी गैर जिम्मेदारी सामने आती है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन हम चलते हैं राना मशहूद की तरफ। राना मशहूद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए अभी कुछ ही लम्हों में उसकी तरफ चलते हैं। राना मशहूद जो भी खिताब कर रहे थे वो बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हो कि पंजाब असम्बली में भी कोई प्रैक्टिकली ठीक है 2 कवानीन जो है पेश किए गए, उनकी मुखालफत नहीं हुई, और दोनों दीनी किस्म के कवानीन थे, लिहाजा उनकी मुखालफत नहीं की गई, तो पंजाब असम्बली जो है उसमें प्रैक्टिकली कुछ आगे नहीं बढ़ा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से ना अभी कुछ देर पहले जो आपने क्वेश्चन किया था ये रिपोर्टर साहब जो उधर थे उनसे, कि हुकूमत भी नहीं है, कैबिनेट भी नहीं है, और 2 बिल जो हैं प्रोसीड कर रहे हैं। सही, ये क्या है मसलन, इसको क्या कह सकते हैं? इसको बिल्कुल गैर जिम्मेदारी कहा जा सकता है। अब बिलों की दीनी तकद्दुस और अहमियत से हटकर हम बात कर रहे हैं टेक्निकली कानूनी पोजीशन के हवाले से। मैं कहता हूं कि दीनी तकद्दुस हो वो बिल्कुल सर आँखों पे है, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत वो बिल्कुल सर आँखों पे है। बल्कि जिसकी ये बात कर रहे हैं उस केस में मैं खुद भी पेश होता रहा हूँ बतौर स्टेट काउंसिल, तो वाकई वो उसकी ज़रूरत है। लेकिन इन चीज़ों की जिम्मेदारी पहले क्यों नहीं ली गई? मैं आपकी उस बात पे आना चाहता हूँ, गैर जिम्मेदाराना बात जो है, वो गैर जिम्मेदाराना बात तो यही है ना कि आज जो वकील साहब अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेने दें, तो यही जो वज़ीर आला साहब थे ये आज से 1 दिन पहले ले लेते। हरज क्या था इसमें? इसमें तो कोई हरज नहीं था। जब ये कहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है तो इसमें कोई हरज नहीं है। वही डिमांड ही की थी ना उन्होंने 130 रूल 7 की, आर्टिकल 130 सब रूल 7 की, कि ऐसा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो साबित कर दें। ठीक है, गैर जिम्मेदारी है ना कि उसको इन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके, और आज फिर अदालतों में, अभी कुछ देर पहले वो आमिर साहब शायद कह रहे थे कि आज हम इस नहज पे हैं कि अपने जो सियासी फैसले हैं वो असम्बलियों से निकाल के अदालतों में पहुंचा दिए हैं। तो हम हमेशा से पहुंचाते रहे, ये कौन सी नई बात है? हमेशा बिल्कुल पहुंचाते रहे हैं, लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को जो है हल करने की या इमेच्योरिटी को घटाने की बजाय हमने आने वाले जो पीछे अब ये 2013 से ऑनवर्ड दौर गुजरा है ना, इसको बढ़ाया है। कौन सा फैसला एक वजीर आजम को नहीं उतारा गया इस पे एक अदालती फैसले से कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? क्या अदालत ने वो फैसला नहीं किया? असम्बली कहां पे थी? मेजॉरिटी को कहां पे रखा गया कि एक बंदे ने 22 करोड़ वोट में मेजॉरिटी वोट लिया और उसको आपने एक ऑर्डर के साथ खत्म करके बाहर फेंका है। ठीक है, मुल्क तरक्की भी कर रहा था उस वक्त। आज जो हालात हैं वो फिर वही हालात बना रहे हैं, फिर अदालतों में जा रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिम्मेदाराना रोल जो प्ले करना चाहिए था वो सियासतदानों को तो करना चाहिए था, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रोल जो प्ले किया है वो हमेशा तुरा इम्तियाज है पीटीआई का और पीटीआई के अलाइज का। जिसकी वजह से आज हम ये बताइएगा कि एक लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है,
और मुमकिन तौर पे आज कोई अबूरी हुक्म भी आ सकता है, जो अब तक की सूरत हाल है जो हमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की बातों से लग रहा है। तो इसका अगर वो हुक्म जो है किसी भी फरीक के लिए काबिल कबूल ना हुआ तो फिर उसके बाद रिव्यू यहाँ पे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में होएगा या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? फिर लार्जर बेंच का ऑर्डर है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगी और वो वही पोजीशन है जो हमजा शहबाज साहब वाली थी, वही पोजीशन है। यहाँ से जो फैसला आया उसको इन्होंने चैलेंज किया तो वो रिव्यू में और वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और वो अब मुमकिन तौर पे अभी ये जो अदालती जंग है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, ये भी इसका इम्कान आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल ऑब्वियस है जी, ऐसा है, क्योंकि जो जजेस ने देखें, जजेस ने फिर भी जिम्मेदाराना रोल प्ले किया है कि उन्होंने ये कहा है कि कानून और जो सियासत है उसको साथ लेके चलें एक दूसरे के। ठीक है, वो असम्बलियों को चाहते हैं कि वो असम्बलियाँ काम करें, सियासतदान जो हैं वो काम करें, मुल्की जो है मुफाद के लिए, अवामी मुफाद के लिए काम करें, इन झगड़ों झमेलों में ना पड़े। लेकिन इसके बावजूद अगर वो उनको नहीं, उनका मतमा नज़र पूरा होता तो डेफिनेटली वो जाएंगे। मुझे जो अभी तक जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो वहाँ से बातें आ रही हैं, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख जो कि इसको लीड कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं बेंच की, उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि अगर उनके हुक्म से और उनके फ़ैसले से एक आइनी बहरान ख़त्म होता है और वो गवर्नर के हुक्म को ख़त्म करते हुए वज़ीर आला को एक मौका दे देते हैं कि वो एतमाद का वोट ले लें, तो इसके बाद वो ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें ताकि एक दूसरा आइनी बहरान ना पैदा हो जाए। और यहाँ पर एक मरतबा फिर जो है ज़ाहिर है वो चीज़ें भी अदालतों में आएंगी, अदालतों में आने के बाद एक मरतबा फिर उस पर फैसला होगा। तो क्या वज़ीर आला जो हैं, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला के इख्तियारात जो हैं असम्बली तोड़ने के हवाले से रहनुमाई कीजिएगा, क्या वो इस चीज़ के बाउंड हैं कि वो इसकी रीजनिंग करें, इसके ऊपर जवाज़ दें कि मैं ये असम्बली तोड़ रहा हूँ? नहीं, देखें, बात ये फिर वहीं पे आ जाती है कि जो सिफर से शुरू हुई थी कि इन असम्बलियों को टूटने के रोकने से ही जो है बचाने के लिए ये काम किया, और अब बात आप जो कर रहे हैं कि जवाज़, चलिए इस पर भी बात करते हैं। राना मशहूद जो हैं इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, पंजाब असम्बली चलते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। हमारे लोगों में जो है, आज मुझे पता है कि पीटीआई के वोटर भी पशमान हैं कि हम किस तरह के गलीज आदमी को सपोर्ट करते रहे हैं। आज पाकिस्तान को इस गंद से छुटकारा दिलाने का वक्त है और पंजाब असेंबली के अंदर आज हमने बाइकआउट किया है, क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया, हमने कहा कि ये केस अदालत में सब जुडिस है, आप इस पर कोई करारदाद नहीं लेकर आ सकते। कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, तो किस तरह बिल लेकर आ रहे हैं? तो जब तक अदालत का फैसला नहीं होता, इस असेंबली की कार्रवाई इस अदालत के फैसले के मुताबिक आगे नहीं चल सकती। हम इसलिए बायकॉट करके बाहर आ चुके हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह मैंने कहा था पहले कि PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान A, B, C तैयार है, प्लान A आपने देख लिया, प्लान B इन मोशन है और प्लान C पे सबकी CC निकलने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, राना मशहूद खान न्यूज़ नाइट में कुछ दिन पहले जब हमारी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनका था बिल्कुल जी प्लान A, B, C जो है तैयार है, उनका प्लान, उन्होंने कहा था मैं तमाम प्लान जो है एलेबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्लान A भी है, B भी है, C भी है, और प्लान A उनके मुताबिक यही था जो गवर्नर पंजाब ने किया और जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। अब प्लान B सामने क्या आएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बड़े अहम नुक्ते की उन्होंने निशानदेही की कि अगर कोई कैबिनेट मौजूद नहीं है और वो डीनोटिफाई हो चुकी हुई है तो बिल किस तरह पेश किए जा रहे हैं। आप इसी पर बात कर रहे थे इससे पहले खालिद साहब। बिल्कुल जी, यही बात थी। देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि चलें CC तो बात कुछ और है, लेकिन मशहूद साहब ने वो बात क्लियर कर दी है कि वो उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया उस बिल के साथ, कि उस बिल के साथ इत्तेफाक ना करने की बात नहीं है, असल में उन्होंने उस प्रोसीडिंग के साथ इत्तेफाक नहीं किया कि चूँकि कैबिनेट सस्पेंडेड है, कोई हुकूमत नहीं है, टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे काम करने के लिए CM को सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग डे टू डे अमूर निपटाने के लिए किया है। तो इस हवाले से वो बिल पेश करने का उनके पास मैंडेट ही नहीं था,
तो ये कैसे बिल पेश कर सकते हैं? बाइकाट करके बाहर आ गए हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मैच्योर अप्रोच है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मैच्योरिटी है ना वो बिल्कुल इन्हीं की मिरास है। मैं हुकूमत से मैच्योरिटी की तवक्को नहीं कर पा रहा किसी भी लेवल पे। अगर मैं देखें, हुकूमत का मौका अपनी जगह पे बड़ा अहम है, बड़ा ठोस है। वो समझते हैं कि जो भी प्रोसीडिंग गवर्नर ने जो ख़त लिखा था वो उनके क़वायद ज़वाबित के ख़िलाफ़ था, और वो कहते हैं कि जितनी देर असम्बली का इजलास चलता है आप दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। अब देखना ये कि अदालत में भी इस वक्त हमें खालिद साहब, मुझे तो जो लार्जर बेंच की इस वक्त टिल्ट नज़र आ रहा है, जो उनकी राय नज़र आ रही है, वो आपकी बात से इत्तफाक नहीं कर पा रही। वो हमें गवर्नर का हुक्म जो है मुअत्तल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़त्म करते। उनको सिर्फ एक एश्योरेंस चाहिए कि दूसरा आइनी बहरान ना पैदा किया जाए, वरना गवर्नर का हुक्म जो है खालिद साहब वो तो ख़त्म होने जा रहा है, वो वाज़ेह नज़र आ रहा है इस वक्त तक। नजम भाई, बात ये है कि उसको ज़रा दूसरे एंगल से देखें ना। हुक्म तो वही कर रहे हैं ना जो गवर्नर साहब ने किया था कि आप इत्मीनान का वोट लें। सही, ठीक है ना, तो लें, कोई बात नहीं, इसमें ऐसा क्या। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि असम्बली जो वो चले, वो बिजनेस ऑफ असम्बली चले, सियासत चले, और जो कौमी खिदमत वो ज़रूर चले। हम तो यही चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये साथ अदालत अपना एक जिम्मेदारी समझते हुए ये बात ऐड कर रही है कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ उनका एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है इस बारे में। एक बड़ी कौमी खिदमत के पैराए को लेके चल रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। हम उसको कानूनी या गैर कानूनी पे नहीं आते। अभी कुछ देर पहले आपने एक सवाल किया था कि सीएम अगर उठता है और वो आके तो ख़त्म कर देता है असम्बली को, तहलील कर देता है और कोई जवाब नहीं देता, तो बात यह है, ये तो फिर मंजरिया ही है ना। इसमें यही इसी बात को मैं कह रहा हूं कि उसमें उसकी बदनीति है। इसी चीज को तो आज तक अगर लेकिन ये वज़ीर आला का इख्तियार है, असम्बली को खत्म करना वज़ीर आला का इख्तियार है। नजम भाई, इख्तियार का इस्तेमाल होने का भी कोई मंबा होता है, कोई वजह होती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा उठे, सोया उठे और उसको रात को ख्वाब में आए और सुबह उठ के, या न्याजी साहब फरमा दें तो सुबह उठ के असम्बली तोड़ दें। वो जो बिल जो भी आज पता नहीं कितने बिल लगे हुए थे, जिसकी वजह से जिनको दो को बड़ा ज़रूरी समझते हुए टेकअप किया, तो उन जो असम्बली का बिजनेस है उसको तो सबोटाइज कर दिया ना इन्होंने। क्यों ना आप ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ असम्बली तोड़ देते हैं तो उसके बाद उनको और ये मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है? पहली बात सवाल ये, क्या ये उनका इख्तियार, उनका इक़दाम अदालत में चैलेंज हो सकता है? और दूसरी बात, क्या उनको वहाँ पर जाकर जवाब देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मैंने असम्बली क्यों तोड़ी? जी बिल्कुल, 100% ये यकीनी तौर पर उनको असम्बली तोड़ने की वजह जो है वो बतानी पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा कि ऐसे क्या हालात थे जिनकी वजह से उनको ये असम्बली तोड़ना पड़ी, और वो हालात मुल्की मुफाद के खिलाफ थे जिनकी वजह से असम्बली तोड़ना पड़ी। ये बिल्कुल साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले वाले मामलात को देख लें, मियाँ साहब के वो मियाँ नवाज शरीफ वाली असम्बली जो गुलाम इसहाक खान ने जो किया था, उसके बाद फिर आप आ जाएं कि फारूक लगारी साहब ने जो किया था, उसके बाद यहाँ पे गुलाम हैदर वाई साहब के साथ जो हुआ था, ये चीज़ें वो जो असम्बली तोड़ी गई थी और उस पर जो जस्टिफिकेशन देनी पड़ी थी और जवाब देना पड़ा था, वो था 58(2)B, और वो सदर का इख्तियार जो था वो मशरूत था, क्योंकि सदर जो है बराह रास्त असम्बलियों से मुंतखब या मैंडेट के हामिल उस तरह नहीं समझे जाते। तो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जो हैं, क्या उनको भी जवाब देना होगा? क्योंकि 58(2)B को आप वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इस इख्तियार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मैं बिल्कुल इसको जोड़ना चाहूँगा इसी तरह ही कि एक इख्तियार आपको मिला है, उसकी कोई बुनियाद तो है, उसका कोई पीछे जो एक चीज़ मुहर्रक हो रही है, जो एक चीज़ हरकत इख्तियार कर रही है, उसकी कोई ना कोई वजह तो है ना। उस वजह को बयान करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? अब उस वजह को अगर फ़र्ज़ करें वजह क्या है जी, न्याजी साहब चाहते हैं असम्बली तोड़ दें, तो क्या ये प्लाजिबल वजह है, ये कानूनी वजह है कि असम्बली साहब न्याजी साहब ने कह दिया तो असम्बली तोड़ दें? नहीं, एक जो वजह देखिए, इसी पे आ जाए, इसी पर सबसे बेहतर मेरा आर्गूमेंट इस बात पे सिर्फ यही है कि सबसे प्राइम कंसर्न हमारा आईनी मंबा और मुल्की मुफाद है। सियासत और कानून गो के एक साथ चलने चाहिए, लेकिन कानून और मुफाद आमा सबसे बेहतर कंसर्न है। अब कहीं पे कानून में अगर ये चीज़ को देखा जाए तो कहीं पे ये चीज़ हो सकती है कि बगैर किसी वजह से एक चीज़ को तोड़ दें आप,
नहीं, बगैर किसी वजह से नहीं, कोई वजह उसकी होनी चाहिए, कुछ जवाब होना इंसाफ के सरबराह, और वो जो कहते हैं कि वो भी तो एक दलील देते हैं ना, वो दलील देते हैं कि इस वक्त फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, जो सूरत हाल बन चुकी हुई है, तो फ्रेश मैंडेट के लिए असम्बलियाँ तोड़ दें। वो तो कहते हैं कौमी असम्बली भी तोड़ दें। और तो फिर जब नियाज़ी साहब हुकूमत में थे, जब यही अपोजिशन डिमांड करती थी असम्बलियां तोड़ने की, तो तब क्यों नहीं करते थे? आज इनको याद आ रहा है असम्बलियां तोड़ना, बहुत बहुत शुक्रिया, तब कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद नवाज घुमन साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद रहे। इसके साथ साथ सफदर शाहीन साहब और मियाँ हबीब साहब, याशुजा साहब और बाकी तमाम दोस्त, फराद अली शाह साहब, उन्होंने भी हमारी यहाँ पर रहनुमाई की। इस वक्त मामला लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज़ का इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि गवर्नर के हुक्म को, मौजूदा हुक्म को, जो जिसके तहत वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया गया है और कैबिनेट को चीफ सेक्रेटरी ने डी नोटिफाई किया है, उसके तहत उसको ख़त्म करते हुए वज़ीर आला को एक मौका दिया जाए कि वो इत्मीनान का वोट लें। इस वक्त तक हमें ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अदालत ये भी चाहती है कि एक सियासी बहरान पैदा होने के बाद दूसरा सियासी बहरान पैदा ना हो, एक बड़ा बहरान पैदा ना हो और पंजाब में असम्बली ना तोड़ दी जाए। वो अंडरटेकिंग भी मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ इस अंडरटेकिंग को देते हुए इस वक्त हिचकिचा रहे हैं, देते हुए नज़र नहीं आ रहे। बड़ी ड्रामाई सी सूरत हाल है, देखें क्या फ़ैसला आता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम अपनी मौजूदा ट्रांसमिशन यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। हमारे माहिरीन जो हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स और हमारे इसके साथ कानूनी माहिरीन जो हमारे साथ राब्ते में होंगे, वो तमाम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त अपने मेज़बान नजम अली ख़ान को और इस स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।